गाइस तो हमारे पास एक और सैम्पल पेपर या फिर आप कह सकते हो कि जो प्री बोर्ड पेपर है, ये प्री बोर्ड पेपर है, सैम्पल पेपर भी नहीं कहेंगे हम इसको। यहाँ पर ये क्या है, हमारा प्री बोर्ड पेपर है। तो एक बच्चे ने हमें फिर व्हाट्सएप पर एक पेपर सेंड किया था और इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारा पेपर था इसने इसको फोटो लेकर क्लिक करके अच्छे से भेजा था, जिसका हमने प्रिंट ले लिया है। क्योंकि देखो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सेंड करोगे तो उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट हम उसका प्रिंट ले सकते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो सिंपल देखो, अब इसमें भी हम इसके एमसीक्यूज करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम टू 28/25 टाइम्स द लिस्टेड प्राइस ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ एसजीएसटी इज। तो आपको रेट ऑफ एसजीएसटी बताना है कि एसजीएसटी क्या होगा। देखो एसजीएसटी इसमें क्या होता है हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब हम क्या करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन होती है हमारी, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है कि विद इन अ सेम स्टेट। अगर हमारी क्या होती है ट्रांजैक्शन विद इन अ सेम स्टेट हो रही है कि दिल्ली में कहीं अंदर दिल्ली के इंटीरियर में ही आपका गुड्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और एक से दूसरे स्टेट में होता है हमारा, अनदर स्टेट में होता है, उसे कहते हैं इंटर स्टेट। जैसे दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से यूपी, इस तरीके से उसे इंटर स्टेट। उस केस में हमारा आईजीएसटी लगता है और इस केस में हमारा जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अब हम बात करेंगे क्या कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम 28/25 टाइम्स द लिस्टेड प्राइस। जितना इसका लिस्ट प्राइस था ना, उसका सेलिंग प्राइस जितने में उसको बेचा गया वो कितना हो गया, इसके लिस्ट प्राइस का 28/25 टाइम्स हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बताओ इसका एसजीएसटी का रेट क्या होगा। किस तरीके से करेंगे हम, देखो ये क्वेश्चन है ना हमारे, ये बिल्कुल परसेंटेज पर बेस्ड है। अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली कर पाओगे। जैसे देखो अब ये कह रहा है कि तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो कितना हो गया 28/25 टाइम्स ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस उसी को कहते हैं हम, जो क्या होता है उस पर ऑब्जेक्ट आर्टिकल पर मार्क होता है हमारा। तो ये है हमारा सिंपल सेलिंग प्राइस, इसका कितना 28/25 टाइम्स। इसका मीनिंग ये है हमारा। अब इसको हम कैसे रिलेट करें कि भाई हम इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है ये कैसे निकालें। तो आप इसको देखें अगर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर ले लेते हैं हम इसका लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस अगर हम इसे बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है 28/25 है। तो आप यहाँ पर लेट कर लो कितना कि सेलिंग प्राइस कितना 28 है और 28x और मार्क प्राइस कितना है 25x। अब इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ, देखो पहले 25 रुपये था, ऐसे हम समझो कि 25 रुपीज़ था, 25 रुपीज़ से वो 28 हो गया। ओके, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब आप अगर देखें कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ है इसमें, तो परसेंटेज चेंज देखें तो 3 का चेंज हुआ है आउट ऑफ कितने पर 25 पर। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 25 को कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया है कि वो 28 हो गया है। तो 25 को कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया है 25 4 जा और 4 3 जा 12, तो 12% इसको इंक्रीज़ किया। 25 को अगर हम 12% इंक्रीज़ करेंगे, देखो 25 को अगर हम 12% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 रुपीज़ आएगा। 25 4 जा 4 3 जा 3 रुपीज़, 25 में हमने 3 ऐड किया 28 हो गया। इसका मीन्स जीएसटी जो है ना वो कितना रेट है, जीएसटी का 12% है और इसका हाफ कितना हो जाएगा 6%। तो इसका मतलब इसका आंसर आता हमारा 6%। ओके, तो ये वाला है इसका सी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट। इसकी भी जो पीडीएफ है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इसको आप अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई करना जब इनको सॉल्यूशन करा देंगे हम। ओके, सेकंड वाला भी देखो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इक्वेशन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इफ ए इज, कि बताओ ये इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक नहीं होगी। देखो क्वाड्रेटिक की क्या कंडीशन है कि उसमें एक्स स्क्वायर मतलब जो भी वेरिएबल है हमारा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी ही चाहिए, ये वाला टर्म होना ही चाहिए। अगर हम देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो होती है ax² + bx + c = 0। अब अगर इसमें ये वाला टर्म नहीं है ना, तब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहोगे। ये वाला नहीं है या ये वाला नहीं है तब चल जाएगा। देखो अब सिंपल ये है अगर इक्वेशन तो ये भी क्वाड्रेटिक है, अगर ये है ax² + c तो भी क्वाड्रेटिक है, इसके साथ b है तो भी क्वाड्रेटिक है, ax² + b तो भी क्वाड्रेटिक है bx। लेकिन अगर ये वाला टर्म नहीं है ना, bx + c है सिर्फ या सिर्फ bx है, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इस वाले केस में क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो यहाँ पर बताओ कि x² कब खत्म होगा, यहाँ पर x² को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से हम, अगर हम
ए के प्लेस पर क्या रख दें, 4 पुट कर दें। एक्स मतलब ए के प्लेस पर अगर आप 4 पुट करोगे 4 - 4 जीरो हो जाएगा, और जीरो के साथ एक्स स्क्वायर तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ हमारा। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या होती है 4। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था, कोई सोल्यूशन नहीं करना है इसमें। सिंपल आप यहाँ से देख सकते हो वैल्यू को, और यहाँ पर भी आपको क्लियरली है कि आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तभी ये एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा और तभी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इसका आंसर होता है ए। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड का क्या है, फर्स्ट आंसर है ए। थर्ड में क्या है, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस इज। अब ये तो रिमाइंडर थ्योरम पर ही है हमारा कि आप कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हो। तो अब यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए, आपको सिंपल क्या करना है, 2x + 1 से या तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि आपका जो भी डिवाइजर है आप उसको क्या कर लो, उससे x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू आ रही है -1/2। अब इसको किस में कर दो, ये हो गया हमारा जो डिविडेंड है ये हमारा 6x² - 17x और -4। ओके, ये डिविडेंड है। इस डिविडेंड में पुट कर दो ये वाली वैल्यू, जो आपने x की वैल्यू ये लेके आए हो आप, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा हमारा। बस देखो, अब इसका सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे इसके सॉल्यूशन में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है, और कैलकुलेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना चाहिए। जैसे अब इसका होल क्यूब का मीनिंग क्या है, इसका होल क्यूब का मीनिंग है कि 1 का भी क्यूब है, 2 का भी। अभी माइनस साइन का क्या सीन है, आप कह सकते हो कि -1 का क्यूब, -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। -1 का क्यूब -1 क्यों आया, क्योंकि पावर अगर ओड होती है तो माइनस साइन बाहर आता है, अगर वो माइनस वाली वैल्यू का ही क्यूब है, पावर 5 है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप -1 को मल्टीप्लाई करते 3 टाइम्स, तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 1 × 1 1 होता, माइनस माइनस प्लस। देखो, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब ये नहीं देखते कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये किसके पास माइनस, किसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस। तब हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, रूल के अकॉर्डिंग, माइनस माइनस प्लस। अभी प्लस का 1 होगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई, तो 1 के 1 में 1 और प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 1 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर है -1 का स्क्वायर, अगर ये -1 का स्क्वायर होता तब इसका आंसर +1 आता। तो पावर अगर इवन है तो प्लस का आंसर आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 1 × 1 1, इसलिए यहाँ पर +1/2। माइनस साइन इसको भी बाहर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये 17/2। अब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इसकी किससे करोगे, इसकी यहाँ पर नहीं करोगे। ओके, यहाँ पर -4। यहाँ पर आप देखो, इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जा, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे रहने दो, -1/4 + 6/2, और ये +17/2, और ये -4, यहाँ पर 1 ले लेंगे। एलसीएम इन सभी का क्या आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ -1 ही रहेगा। यहाँ पर 2 4 को 2 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ 12 ले लेंगे, और यहाँ पर 17 2 कितना लेंगे, 34, और -4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 16। अब इनको सोल्व करेंगे, देखो आप प्लस प्लस वाली वैल्यू पहले प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 46, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 46 आ रहा है, और माइनस इनको भी प्लस कर लो तो माइनस का 17 आ रहा है। ओके, अब देखो, जब हम प्लस माइनस करते हैं तब हम देखते हैं कि क्या करें, प्लस करें या माइनस। अगर ये माइनस माइनस है तो दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग, जो वैल्यू बड़ी है, ठीक है, जो वैल्यू ग्रेटर उसके अकॉर्डिंग साइन आता है। अब दोनों को माइनस करेंगे, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आएगा। फिर यहाँ पर 3 में से 1 2, तो 29/4 इसका आंसर आ रहा होगा। ओके, 29/4 इसमें से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में क्या है, मिस्टेक है। तो ऐसी मिस्टेक आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, तो इसको दोबारा से चेक करेंगे कि हमने कहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है, या फिर हमने कहीं प्लस माइनस लेने में, कभी कभी हम क्वेश्चन भी लिखने में भी मिस्टेक कर देते हैं। 2x क्यूब + 6x² माइनस का 17x माइनस का 4 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 2x + 1 है हमारा। ओके, यहाँ पर 2x + 1 है, इसको 0 का इक्वल रखा, -1/2। अब देखो कहाँ पर मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक आ रही है। देखो हमने इसका तो इस कर दिया, यहाँ पर तो 4 आता, यहाँ पर 4 आता ना, 2 का स्क्वायर रखते हैं 4 आता, ये है मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर 6 आता और यहाँ 6 आता, अब ये वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगी हमारी, क्योंकि यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 4 की। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते तो क्या आ रहा होता है, यहाँ पर आ रहा होता हमारा 40 आ रहा होता, 40 आता तो 40 को 17 में से माइनस करते हैं, 40 - 17, 40 में से 17 माइनस करते कितना मिलता है, 23। तो 23/4 है इसका आंसर। इसमें है भी हमारा ऐसा ही रहा, 23/4 प्लस का 23/4 इसका आंसर होगा बी, थर्ड का बी पार्ट।
फोर्थ पे चलते हैं। ए की वैल्यू दी है हमें, बी की वैल्यू एंड मैट्रिक्स सी की वैल्यू ये है। मैट्रिक्स सी इज, मैट्रिक्स सी क्या होगा ये बताना है आपको। सिंपल है ये भी कि आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को सोल्व कर लेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसका फोर्थ पार्ट कि ए की वैल्यू है ये है 5 और 4 और बी की वैल्यू है 2 और 0। इसमें यहाँ पर 2 लगा हुआ है ना, ये अलग से है, इसको नहीं देखेंगे हम। सी की वैल्यू के लिए दे रखा है इसने 2a प्लस बी, आपको सी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो a को और प्लस b की वैल्यू 2 और 0। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से होगी, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 और 0। इनके कॉन्सेप्ट वीडियो, इनके कंप्लीट चैप्टर हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 8 और ये तो 12 8 यही इसका आंसर है, डी वाला। ठीक है, बच्चे ने सही किया है, 12 और 8 इसने मार्क किया हुआ है। फिर फिफ्थ है हमारा, इफ 3x माइनस 1 एंड 3x प्लस 5 एंड 5x प्लस 1 आर द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ ए पी देन द वैल्यू ऑफ x। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें p कभी कभी p दे देता है। ये कह रहा है कि ये इसके कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मीन्स है कि उसके कॉन्टिन्यूस टर्म है, कि जैसे एक ए पी लिखे हैं, कोई ए पी लिखते हैं, जैसे ये 2 5 8 एंड 11, ये ए पी है, यस ए पी है, 3 का गैप आ रहा है इसमें। अब कॉन्जुगेटिव टर्म किसे कहेंगे, जो लगातार टर्म्स होंगे, जैसे 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, इनको कॉन्जुगेटिव कहेंगे। 5 8 11 को कहेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि 2 के बाद 8 ले लिया, 8 के बाद 11, ये कॉन्जुगेटिव नहीं, क्योंकि इसमें आपने एक को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम बीच वाले टर्म्स को नहीं छोड़ते हैं, स्किप नहीं करते हैं टर्म्स को, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो ये ऐसे ही कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं इसके। और अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं तो क्या इसमें हिंट होता है करने के लिए, इसमें हिंट होता है कि इन दोनों का डी, इन दोनों का डी, कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो इन दोनों से डी कैसे निकालेंगे, अगर देखो इसको हम फर्स्ट टर्म माने, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म माइनस करेंगे। अगर हम a2 माइनस a1, वो किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2 के, डी सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस 5 माइनस a1 की वैल्यू है 3x माइनस 1, a3 की वैल्यू है 5x प्लस 1 और यहाँ पर है 3x प्लस 5। माइनस करेंगे यहाँ पर 3x प्लस 5, माइनस साइन अंदर जाएगा, 3x और माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर 5x और यहाँ पर प्लस 1 और ये माइनस का 3x और माइनस 5, 3x और ये 3x कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 3 2x हो जाएगा और 1 और 5 माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगी 2x और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5। क्या 5 है इसमें ऑप्शन, यस, तो इसमें 5, तो b की, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो x की वैल्यू 5 होगी। तो फिफ्थ का क्या है हमारा आंसर, b है 5। नाउ अब हम सिक्स्थ पे देखते हैं, क्या है कि इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल्स टू ए सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया है हमें, कुछ इस टाइप से ट्रायंगल गिवन है और इसमें कहा है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। नेमिंग है कुछ इस टाइप से ए बी सी एंड यहाँ पर टी एंड ई। ओके, अब अगर ये पैरेलल है तो इसमें हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा होगा क्या, बी डी और क्या होगा, ए डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी ई और ई सी के। ये कुछ इस टाइप से अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर लेते हो तो ये है बी डी डी ए या फिर बी ई सी का रेशियो बी डी और डी ए के इक्वल होगा। यही हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी वैल्यू हमें गिवन की है, इसने कहा है कि बी डी और ए बी और ए बी का रेशियो कितना है, 1:3 है। बी डी और ए बी का रेशियो 1:3 है। बी डी अगर 1 है तो ये 3 है, ये कह रहा है ये। ओके, तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 है, ये 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि इफ़ डी ई, अगर डी ई की वैल्यू क्या 1.5 है और ए सी की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, ए सी की वैल्यू। अब देखो इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, इसमें हमें बीपीटी थ्योरम यूज़ नहीं करनी, इसमें हम यूज़ कर देंगे डी ई और ए सी का भी रिलेशन कह रहा था, इसलिए हम करेंगे इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज़। ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा हमारा वो सिमिलर होगा। देखो ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा डी बी ई के। क्यों होगा सिमिलर, क्योंकि देखो ये एंगल क्रॉसपेंडिंग एंगल है, लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल तो क्रॉसपेंडिंग और ये इसके। ओके, ऐसे करके कह सकते हैं सिंपल। अब ये अगर हमारे पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होगा हमारा, ए बी या डी बी का रेशियो बी सी और बी ई के रेशियो के
और AC और किसके रेशो के, AC और DE के रेशो के। अब हमें गिवन क्या किया था, BD और AB का रेशो। ये कितना है हमारा, ये वाला पार्ट, AB वाला 3 पार्ट है और BD वाला कितना है 1 पार्ट। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास BC और BE का इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको हटाओ यहाँ से, सिर्फ हम इसकी वैल्यू इसके इक्वल रख लेंगे। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर क्या गिवन किया है इसने, DE की वैल्यू हमसे कह रहा है कि 1.5 है। ये 1.5 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4.5 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा AC की वैल्यू 4.5 की भी ठीक है हमारा। अब देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 4, -1 इन द लाइन x = 2। अब देखो अगर लाइन में हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको ध्यान से करना है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो हम आसानी से बता देते हैं, ओरिजिन में भी x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो y का साइन चेंज, y एक्सिस में x का साइन चेंज, और ओरिजिन में दोनों साइन चेंज करते हैं। लेकिन अगर वो x = 2 लाइन है और पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से रखा है, तो हम यहाँ पर रफ फिगर बनाएंगे। x = 2 लाइन क्या होगी हमारी, x = 2 लाइन ये होगी हमारी। ओके, फिर कह रहा है कि जो पॉइंट है जिसका रिफ्लेक्शन शो करना, 4, -1 कहाँ है, 4, -1 अगर आप जाओगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 1 पॉइंट यहाँ होगा हमारा। ओके, 4, -1 की अगर हम यहाँ माइनस लें, -2 ले लें, ये 4, -1 है। ओके, अब हम देखेंगे इसका रिफ्लेक्शन आपको इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखना है, इसके थ्रू देखना। तो ये कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ बनेगा हमारा, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, ये x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू -1, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा 0, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी, 0, -1। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 8th वाला पार्ट, कह रहा है कि इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज 1/3 एंड द हाइट इज हाफ देन द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब देखो किसका वॉल्यूम कह रहा है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता कितना है। ये है इसका कौन सा पार्ट है, ये 7th पार्ट था हमारा। अब देखेंगे हम इसका 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर सिंपल क्या होती है, πr² होती है। लेकिन अब ये नाउ क्या कह रहा है कि नई वॉल्यूम बताओ, b' ले लेते हैं। इफ द रेडियस इज 1/3, अगर रेडियस का कर दें 1/3, ओके, एंड हाइट का क्या कर दें, हाइट इज हाफ, हाइट क्या कर दें, हाफ कर दें, हाइट हाफ कर दें, तो अब नई जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी। देखो यहाँ पर r का स्क्वायर, r² 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर h और यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, 9 2 18, तो 1/18 टाइम्स हो जाएगा पहले वाली वॉल्यूम के। ओके, तो 1/18 हो गया ये हमारा बी, इसका बी आंसर है 8th वाले का। नाउ अब हम देखें इसमें 9th वाला पार्ट, कह रहा है कि राइट डाउन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द बोथ ऑफ इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन 4 एंड दिस आर ट्रू, जिसके लिए दोनों ट्रू हो। तो देखेंगे इनके कॉमन पार्ट कौन कौन सा आ रहा है, कि अगर हम इसकी वाली इनइक्वालिटी देखें, यहाँ पर ये कह रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से किसके बीच में होनी चाहिए, 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 या 5 से छोटी, देखो 5 भी हो सकता है इसमें, तो 5 पर हम डार्क सर्कल करेंगे, डॉट लगाएंगे हम इस पर डार्क, और 1 पर भी हम डॉट लगाएंगे। ओके, और आपको कह रहा है कि इनके बीच में ये वाली वैल्यू आ रही है एक, तो अब ये कह रहा है कि ऑल्सो दूसरी इनइक्वालिटी दे रखी है, वो क्या है हमारी, x इज ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए, x ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए, x ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए, x ग्रेटर देन 4 मतलब यहाँ से आगे वाली वैल्यू, सिर्फ यहाँ से आगे वाली वैल्यू किधर, तो इसमें कॉमन पार्ट सिर्फ इतना आ रहा है, तो इसका कॉमन पार्ट ही हम यहाँ पर अगर इसमें कह रहा है कि राइट डाउन द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वैल्यू x, x की रेंज क्या होगी। अगर हम रेंज की बात करें यहाँ पर, तो क्या होगी यहाँ पर, ये डी वाला आंसर होगा इसमें, क्योंकि आपको इसमें कॉमन पार्ट जो मिल रहा था वो 4 से बड़ी या 5 से छोटी वैल्यू आ रही थी हमारी। ओके, तो ये हमारा कॉमन पार्ट इसका रेंज होता है, तो डी इसका आंसर है। फिर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें से प्रोबेबिलिटी की कौन सी फॉर्म नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 भी हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होती, परसेंटेज में 100% तक हो सकती है। ठीक है, जैसे ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, इसकी वैल्यू 0.7 समथिंग आ रही है, और इसकी वैल्यू 25% है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4 आएगा, तो 25% परसेंटेज में तो 100% तक हो सकती है, 101% नहीं चलेगी, उससे 100 से मोर नहीं चलेगी। माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, तो यही इसका सी वाला आंसर है, सिंपल, इसमें आपको सी लगाना था। 9th देखेंगे कि जब क्लास मार्क ऑफ अ क्लास, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है क्लास मार्क बताओ, क्लास साइज बताओ, अपर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट बताओ इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब है दोनों को प्लस करो, 2 से कर दो डिवाइड, मतलब इन दोनों का एवरेज। एवरेज कितना आ रहा है, ये आ रहा है 105, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 2 5 × 10, 2 2 × 4, और ये 5, 52.5 फर्स्ट वाला इसका ये आंसर हो गया। अब इसमें आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाले में क्या कह रहा है, ये 12th में है इस तरीके से क्वेश्चन गिवन क्या है आपको,
ये कह रहा है कि AC एक डायमीटर है, AC डायमीटर है एंड ACB 55 डिग्री है। इफ AT, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ये तो डायरेक्ट थ्योरम हमने जो सर्कल वाले में किया था, हमने टेंजेंट वाले में, टेंजेंट सर्कल एंड टेंजेंट वाला, टेंजेंट वाले चैप्टर की वो है थ्योरम कि ये टेंजेंट है हमारा। टेंजेंट देखो, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड क्या होता है, एंगल सब्सटेंड बाय द कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये 55 है, ये भी हमारा कितना होता है 55, इसका आंसर 55 आता। सोल्व भी नहीं करने, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको सोल्व भी नहीं करने, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें 13 वाले में कह रहा है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स परपेंडिकुलर है, क्या रिलेशन होता है। अगर ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो आपको डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन्स की क्या कंडीशन होती है। परपेंडिकुलर लाइन्स की क्या कंडीशन होती है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होता है। तो अगर हम दोनों लाइन ले लेते हैं, दोनों से क्या फाइंड कर लेते हैं, इनके स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखना है, उससे आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी आपको k की। ओके, कैसे करेंगे अब इसमें कि अगर हम इसमें करें 4y है, इधर को इधर लेके आएंगे इसको 3x + 7y और ये 4y, इधर y वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, हमने इसलिए 4y को इधर लेके आए। वैसे हम इन दोनों को इधर लेके जा सकते थे। अब 4 से सेपरेट डिवाइड करें, अगर हम इसे 4 से सेपरेट डिवाइड करें तो y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम इसे y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x के प्लेस पर जो वैल्यू है, x के जो कोफिशिएंट है वही m की वैल्यू होती है, इसे m1 ले लेंगे 3/4। ऐसे ही इसमें से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इसमें y को हमने इधर रहने दिया क्योंकि प्लस था। अब माइनस का 2x और माइनस का 5k जो भी कांस्टेंट वैल्यू है y के साथ, वो सब चीज़ें हटा देनी है और इधर लेके जानी है, डिवाइड में लेके आएंगे, k इसके साथ आ जाएगा। ओके, ये कुछ उस तरीके से हो जाएगी वैल्यू। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/k। अब ये m1 और m2 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रख देंगे, -1 के। m1 इंटू m2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1। m1 की वैल्यू 3/4 है, m2 की वैल्यू -2/k इक्वल्स टू -1। ओके, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर जैसे कैंसिल हो रहा है, 2 हो रहा है। अब इस k को इधर लेके आएंगे, माइनस से तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3/2। k की वैल्यू आ रही है 3/2, 3/2 इसका आंसर होगा। है इसमें 3/2, यस, डी वाला इसका आंसर है। इसमें देखो आप, इसमें कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर में गिवन है हमें क्लियरली। ए भी एक डायमीटर है, ए भी डायमीटर भी गिवन है। ADC एंगल 110 है, तो बुक के ही क्वेश्चन है हमारे। देखो 110 है ये एंगल, अगर ये ए बी है तो यहाँ पर 90 हो रहा होगा हमारा, ये 90 बनेगा हमारा, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल। ये 110 है, ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये 70 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो ये 110 है, ये 70 हो जाएगा, ये 70, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 20। आप सोल्व कर सकते हो इसे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 20। ओके, क्लियर है बात। समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहाँ देख सकते हो कि ये इस तरीके से है, एंगल इन सेमी सर्कल 90, ये वाला एंगल यहाँ पर इस टाइप से 110 हो रहा है, तो ये 70 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये 70 90, इस वाले एंगल को अगर आप x लोगे, तीनों को सम करके फाइंड करोगे 20 आ जाएगा, 20 आंसर आ जाता है इसका। लेकिन 14 वाला तो छोड़ दिया हमने। 14 वाले में देखो क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब इसे आप ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको देखो आप 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और 1/sec स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 और 1 2। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें दे दिया है यहाँ पर। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना था, देखो ये sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा, ये जो 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, इसे आप sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। tan को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखा हमने। ओके, अब 1/, को sec क्या होता है कोस, क्योंकि sec और कोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 1 ये 1 ये 2, इसका आंसर आता 2। तो ये सिंपल से हमारे MCQ टाइप्स क्वेश्चन थे, इसमें इजीली आप इसको कर लेते हैं। ओके, लेकिन इन क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपके पास है इसका कॉन्सेप्ट, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं MCQ वाले, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इनको नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, देखो सिंपल बच्चे से छोड़ देते हैं, इस पर इतना फोकस नहीं देते कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, कब होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब ये x स्क्वायर होगा ही होगा, x स्क्वायर वाली टर्म होगी इसमें, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। ओके, तो इसकी जो लिंक PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप में से अभी मोस्टली बच्चों के भी प्री बोर्ड रह गए होंगे या फिर उनको सेकंड प्री बोर्ड देने हैं, तो सभी इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम लेके आएंगे क्वेश्चंस के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।